आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा, ये पॉलिनोमियल की टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे यहाँ पे। अभी पॉलिनोमियल को हम लोग सिर्फ डिग्री के फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे और इसके डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे। बात अभी चूंकि डिग्री की हमने किया है, तो लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले हम लोग देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, इट मींस उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इज इन द फॉर्म ऑफ, आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, a x plus b c y plus d like this something. There are many other examples also available, and first of all this, and second is quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सीधा सा अगर हम पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के साथ ही इसको ऐड करना चाहें तो इसको हम आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे हमको सिर्फ इतना चेंज करना है, अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर होगा, और अगर डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ax² plus bx plus c like this। ऐसा अगर आपको कोई पॉलिनोमियल या ऐसा अगर आपको कोई इक्वेशन मिलता है तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती थी, यहाँ पे भी सिर्फ वैसा ही है लेकिन डिग्री 3 हो जाएगी बस। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 is called cubic पॉलिनोमियल। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। जब से इसमें बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझना सिर्फ ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती थी और यहाँ पे डिग्री 3 होगी। आपको पास एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो पॉलिनोमियल, अच्छा जब से अभी रिसेंट सिलेबस में देखा जाए, रिसेंट सिलेबस में देखा जाए तो ये इस समय जो सिलेबस में कट कर दिया गया है और इसमें हमें वो जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से इसको पढ़ना नहीं है। एग्जाम के पर्पज से अगर देखा जाए तो आपको जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पढ़ना है। बाकी इसमें एक और है इसमें सीक्वेंस है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद एक सीक्वेंस में और आता है, क्यूबिक के बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार बोर्ड के एग्जाम में ये भी आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमको समझना है, थोड़ा सा इस वजह से समझना है क्योंकि जो बुक्स हैं उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत आइडिया दी हुई है, इस वजह से आपको जो है समझ लेना चाहिए। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका सेम ऐसे अगर बात कर लेते हैं तो ये बन जाएगा ax टू द पावर 4 प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूब होना है और ये स्क्वायर होगा dx प्लस e, वेयर a does not equal to 0। ये आपका हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम के पर्पस से, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के पर्पस से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं इसकी एक्सरसाइज जो बोर्ड एग्जाम में हमको आनी है, बस वही पे बात करते हैं हम लोग, ज्यादा आपको कोई घुमाते नहीं है, अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है।
चलिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है के अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2। आपको यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब आइए हमारा क्वेश्चन ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, जबकि आपके पास केवल अल्फा प्लस बीटा है। जरा सोचिए अल्फा प्लस बीटा को हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। अगर हम इसकी जगह ए प्लस बी ना रख के अल्फा बी की जगह हम बीटा रख लें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा होगा। आप जरा सोचो, इसको अगर हम अपनी जगह पे रहने दें और इसको इधर लेके चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस यही वैल्यू यहाँ पे हम उठा के पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 है, 21/4 इतना लेंगे। यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2, यहां पे रख लेंगे -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा -2 अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें दो में से एक जाएगा तो केवल एक बचेगा, वो भी माइनस के साथ, माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इसका -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या रही, k/2 इक्वल टू 21/4। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों में अगर हम बात करें तो या तो हम ऐसे कर लें, थोड़ा सा वेरिएबल को एक तरफ नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो वेरिएबल को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा k/2 इक्वल टू, इधर ये क्या था 25/4 और ये इधर आएगा तो -21/4। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, k/2 इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा आसान भी हो गया, k/2 इक्वल टू नीचे सबका डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर ले लो, ऊपर 25 माइनस 21, थोड़ा सा और इधर हमें जगह लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपका क्या है, k/2 इक्वल टू 25 माइनस 21, 25 माइनस 21 का मतलब ये हो गया यहाँ पे 4/4, 4/4 का मतलब हो गया 4 बन जाए 4, तो k/2 इक्वल टू 1, इसका मतलब k इक्वल टू 2। ये हो गई आपकी वैल्यू और यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो दिस इज द फाइंड। शुरू करें, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पे भी हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है इस फैक्टर के साथ। यहां पे देखते हैं, इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, if x plus a is a factor, then x plus a equal to 0. So x equal to माइनस ए, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। ये वैल्यू भी हम लोग, अब हमारा इक्वेशन क्या है, therefore px फैक्टर है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, px इक्वल टू 0 एंड px इक्वल टू, हमारा इक्वेशन है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, so we put here also 0. Now we take the value of x to x, x means minus a square plus 2 into a, and x means into minus a plus
5 into a means x means minus a plus 10 equal to 0. Our next step is whole square.